हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर पेपर 2 का और पेपर 3 का सेक्शन है देख लिया था। आज कोई पेपर 4 का सेक्शन है करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 33x + 27y = 147 और ये दो इक्वेशंस दी हैं और हमें बोला है कि देन x + y की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 33x + 27y = 147, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 27x + 33y = 153, ये सेकेंड इक्वेशन है। हमें पूछा है x + y की वैल्यू बताओ। तो देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब देखो ऐड करने से क्या होगा, 33 + 27 ये हो जाएगा 60x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60y, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 300, ठीक है। अब देखो 60 कॉमन निकाले तो यहाँ पे आएगा x + y और यहाँ आएगा 300। 60 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे तो क्या होगा डिवाइड, लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा 300 / 60, देयरफॉर x + y = आ जाएगा 5 ऑप्शन में है। एक बार चेक कर लें आप। देखो 5 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक बार देख लीजिए ना सॉल्यूशन को। सिर्फ दोनों इक्वेशन को ऐड ही करना था। यहाँ पे x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पूछी नहीं थी, इसलिए एलिमिनेशन मेथड मत करना क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला इफ़ द इक्वेशंस 2x² - kx + k, ये इक्वेशन दी है आपको, ठीक है। और पूछा है कि इसके इक्वल रूट्स है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इक्वल रूट्स का मतलब है कि b² - 4ac की वैल्यू 0 है। अब पहले तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू है -k और c की वैल्यू है k, ठीक है। c का मतलब है जो कांस्टेंट दिख रहा है, तो ये k c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो -k² 4 × 2 × k = 0, ये आएगा k² - 8k = 0। अब यहाँ पे देखो k कॉमन निकालो तो आएगा k - 8 = 2, दोनों में k कॉमन निकाला तो ये आएगा। अब देखो यहाँ पे काफ़ी बार क्या गलती करते हैं कि k को इधर ले जाते हैं और 0/k लिखते हैं और फिर k = 8 आ गया। नहीं, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं क्योंकि k 0 भी तो हो सकता है, तो k = 0 एक बार रखेंगे एंड k - 8 = 0, देयरफॉर k = 8 -8 यहाँ पे आ जाएगा +8 और k = 0। मतलब k की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। दो वैल्यूज़ वाली कौन सा ऑप्शन देख लें आप, 0 और 8, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में बोला है 10th टर्म, इस एपी का 10th टर्म बताना है हमें। 10th टर्म √3 - √12 और ये दिया हुआ है। तो देखो पहले एपी क्या दिया वो देख लेते हैं। √3 दिया है, √12 दिया है, √27 दिया और ये सो ऑन होते जा रहा है। पहले तो देखो √12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 × 3, इसे लिख सकता हूँ 9 × 3, ठीक है, और √3 एज इट इज़ है। तो √4 बाहर गया तो क्या होगा 2, तो 2√3 आया, यहाँ पे आएगा 3√3 आया, ठीक है। अब इन सब में डिफरेंस कितने का, इन सब के डिफरेंस है √3 का। कैसे पता चला, 2√3 को √3 से माइनस करना √3 आएगा, इसको इससे माइनस करना यही आएगा। तो a की वैल्यू तो मेरी √3 है, d की वैल्यू कितनी है √3। अब पूछा है 10th टर्म a 10 होता है a + 9d, तो √3 + 9 × √3, d की वैल्यू √3 पुट की तो √3 + 9√3 ये आ जाएगा 10√3। देखो अब 10√3 ना ऑप्शन में नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है 10। तो अब क्या करना है आपको, देखो अगर कभी भी इस नंबर को रूट के अंदर पहुंचाना है तो इसका स्क्वायर पहुंचाते हैं, और अगर बाहर लेते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो अगर ये नंबर रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा 100, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और × 3, तो ये हो गया √300। इसकी वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, तो √300 ऑप्शन में है क्या, चेक कर ले। ये रहा, ये 10 कैसे अंदर गया, देखो 10 की कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो 4 बाहर गया तो क्या है 2, लेकिन 2 को वापस से बाहर अंदर पहुँचाना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अंदर पहुँचाएंगे, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर पहुँचाया और ये वैल्यू आ गई और ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, डी में देखते हैं। सबसे पहले मैं डी में समझा देता हूँ कि क्या पूछा गया।
सॉरी फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट m कॉमा n फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बोला है m कॉमा n से फ्रॉम ओरिजिन से पूछा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ओरिजिन से अगर x कॉमा वाई पूछा है, x कॉमा वाई, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, जिस भी पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस पूछे तो वो नंबर का स्क्वायर और ये नंबर का, वो दोनों का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे m कॉमा n पूछा है तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना बस। तो देखो ये ऑप्शन में आ जाएगा और ऑप्शन में बी है, ऑप्शन बी, ठीक है। राइट बहुत ज़्यादा है, राइट ज़्यादा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला है साइन थीटा, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ऐसे ही है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा कर दिया तो बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब होता है सेक थीटा। सेक थीटा ऑप्शन नंबर देख लो आप कौन सा है, सी है, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6, यहाँ पे बोला है सम ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, हमेशा मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो वो क्या क्या डेटा दिया वो देख लेते हैं। 12 दिया है, फिर दिया है 18, फिर 27, x प्लस 3, x प्लस 9, फिर दिया 40, 42 एंड 50, 40, 42 और 50। ये ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पे, 4 और 4 8 ऑब्जर्वेशन, 4 और 4 8 ऑब्जर्वेशन है। इनका मीडियन की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 35, हमें निकालना है x की वैल्यू। तो देखो टोटल ऑब्जर्वेशन से n की वैल्यू है 8, टोटल ऑब्जर्वेशन n 8 है। अगर इवन है तो फॉर्मूला ये होता है m इज इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 8/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 करेंगे तो देखो ये आएगा 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 4th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन है x प्लस 3, ठीक है। 5th ऑब्जर्वेशन प्लस कौन सा है, x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। अब x प्लस x कितना होता है, वो होता है 2x। वैसे ही 3 प्लस 9 कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 2। और ये किसका निकाल लेते हैं फॉर्मूला हम, मीडियन का, और मीडियन की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 35। तो 2 को यहाँ पे भेजो, 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 12, तो ये आएगा 70 इज इक्वल टू 2x प्लस 12 को यहाँ पे भेजें तो ये आएगा 58 इज इक्वल टू 2x, 58 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। देयरफॉर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर गया तो डिवाइड हो गया, और 22 को x से डिवाइड, 58 को 22 से डिवाइड करें तो आएगा 29। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन नंबर 7, 29 ऑप्शन था और वो आ गया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम बोला है, देखो मुझे ना अच्छे से पता है कि सबको एलसीएम निकालना आता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता तो आपको आना चाहिए, ये सब्जेक्टिव का पार्ट भी है कि प्राइम फैक्टर, दोनों का प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, फिर जिसका कॉमन फैक्टर वो लेते हैं और जो अनकॉमन फैक्टर है वो भी लेते हैं। कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर लेते हैं और अनकॉमन फैक्टर बाकी के ले लेते हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि सेक्शन ए में आप ट्राई करें कि जितना ईजिली हो सके उसको ईजिली करें। तो देखो किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना तो जो बता रहा हूँ वो याद रखना हमेशा, उन दो नंबर का रेशियो ले लो पहले, ठीक है। 0 0 कट गया, 22 रेशियो 6 आया, फिर 2 से कट करेंगे, 2 11 2,
3 सा। अब और आगे ये कट नहीं होगा। अब क्या करना है, हमने स्टार्टिंग में हमारा नंबर क्या था 20, ये नंबर थे। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 220 को 3 से करो, आ गया 660, ये इसका एलसीएम है। या फिर 11 को 60 से करना तो भी यही आएगा। दो नंबर का एलसीएम लेना तो क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लो, वहाँ तक कट करो जहाँ तक कट हो सके, और फिर ये इन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये देखो ये एलसीएम आ गया 660, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में भी है 660, देख लो आप चाहे तो, ठीक है। ये सबसे बेटर मेथड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में पहले सम ऑफ जीरोस बताओ, सम ऑफ जीरोस बताओ x² + 2x - 8,999। इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बोला है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -8 ये है। सम ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा + बीटा -b/a, तो -2/1 और ये आ गया -2, ठीक है। -2 आप ऑप्शन में चेक कर लेना, ऑप्शन में गिवन है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं सीधा। 9th में क्या दिया हुआ है देखो, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग एंड बैलेंस डाई बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो बैलेंस डाई में पहले मैं सीधा क्वेश्चन रीड कर दिया, आप काला के साथ बैठना, क्वेश्चन लेके बैठना। 1 2 3 4 5 6 बोला है, बैलेंस डाई है। हमें बोला मल्टी, इसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम तो 6 है। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में कौन से आता है 3 और 6, तो मतलब टोटल कितना होगा 1 और 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला 2 tan 30 डिग्री है और 1 + tan² 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू बताने, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan² मतलब 1/√3 का स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू तो आ गई 2/√3। नीचे क्या आएगा 1 + 1/3, इसका एलसीएम लें तो ये एलसीएम आएगा 2/√3, ये आएगा 3 + 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया, तो आएगा 2/√3/4/3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, एक चीज़ याद रखना, देखो अगर 1 2 3 4, तो ये जो फोर्थ वाला है ये ऊपर जाता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, फोर्थ वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा और नीचे ये 3 ऊपर जाएगा और √3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3 × √3, ठीक है। तो √3 कट भी गया, तो ये आंसर आ जाएगा √3/2। ये देख लेना, ऑप्शन ब्रैकेट्स में गिवन है ऑलरेडी, √3/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन एक बार ध्यान से आपको रीड करके बता देता हूँ। पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, पॉइंट P जो है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में लाई कर रहा है और दो टेंजेंट्स फ्रॉम P टच सर्कल एट A एंड B, दो टेंजेंट्स है A और B पे टच कर रहे हैं। PAB की वैल्यू 45 डिग्री दी है और PBA की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। एक सर्कल है, इसका मान लेते सेंटर O है, P एक्सटीरियर पे, तो मान लें मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ से एक पॉइंट A पे टच कर रहा है, यहाँ से एक पॉइंट B पे टच कर रहा है, ठीक है। और हमें बोला है PAB मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री है। देखो अगर मान लो ये सेंटर है तो यहाँ पे कुछ और भी, ये भी कुछ इस तरह से बन रहा है, तो ये 45 डिग्री है। और तुम्हें देखो एक चीज़ पता होनी चाहिए, जहाँ पे लाइन टेंजेंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तो ये टोटल 90 डिग्री होता है, टोटल 90 डिग्री होता है। तो सिर्फ PAB, सिर्फ इतना पार्ट 45 डिग्री है, इतना पार्ट, तो ये बचा हुआ तो 45 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 90 है। देखो मैं यहाँ पे वापस एक फिगर बना के दिखाता हूँ आपको, ये AOB, तो अगर इस तरफ ये पूरा 90 है तो ये 45 बना, तो ये कितना बचेगा 45। तो वैसे ये पूरा ही 90 है, ये पूरा 90। हमें पूछा है PBA की वैल्यू बताओ, मतलब यहाँ बाहर वाले की वैल्यू बतानी। अब देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू वो पता है क्या तुम्हें, सोचो थोड़ा सा, सोचो सोचो। देखो ये 45 बन रहा है और ये 45 बन रहा है,
ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, सेंटर से कोई भी अगर कॉर्ड बना हुआ है तो ये रेडियस होगा। तो अगर ये दोनों साइड सेम है, एक ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो उनका ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, मतलब इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये सेम होगा। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हुआ 45। अब टोटल तो तुम बोल रहे हो यहाँ पे कितना है 90 है, तो अगर इसमें से ये 45 है तो ये बचा हुआ इस तरफ वाला कितना होगा, वो भी कितना होगा 45 होगा। तो एंगल PBA उसकी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, मैं वापस एक बार बताता हूँ कि ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया था, टोटल होता है 90, तो अंदर वाला बचा वाला कितना हुआ, अंदर वाला ये वाला 45 डिग्री हुआ। दोनों साइड सेम होती हैं, इस ट्रायंगल में दोनों साइड सेम है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी सेम हो, तो ये 45 तो ये भी 45 और ये 45 तो बचा हुआ कौन सा होगा 45। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में देखो बोला है 6 7 8, सॉरी यहाँ पे x है, फिर 8 है, फिर y है, फिर 14, 6 वैल्यूज़ दी है, ये x है। इन 6 वैल्यूज़ का मीन तुम्हें दिया है 9 है। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं हम सबका प्लस करते हैं, तो 6 + 7 + x + 8 + y + 14 अपॉन में कितने वैल्यूज़ हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पे 6, इज टू कितना होता है मीन होता है, और मीन की वैल्यू कितनी है 9 है। ठीक है, मीन मतलब क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज टू मीन। तो यहाँ पे 6 + 7 होगा 13, 13 + 8 होगा 21, 21 + 14 होगा 35, 35 + x + y, और ये 6 यहाँ पे है तो क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 35 + x + y इज टू आ गया 54। ठीक है, अब 35 को राइट हैंड साइड भेजे तो क्या होगा माइनस, तो x + y की वैल्यू आ जाएगी 54 - 35 और x + y की वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, और हमें x + y की वैल्यू ही पूछी गई थी। ओके, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b HCF of AB इंटू LCM of AB इंटू इज इक्वल टू क्या A × B होता है। हाँ ये सही है, ये फॉर्मूला ही है चैप्टर नंबर 1 में। तो जो 13th वाला है उसका ऑप्शन आ जाएगा ट्रू। दो नंबर्स के लिए याद रखना, ये दो नंबर्स के लिए ऑप्शन है, अगर दो नंबर का HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 2 नंबर्स में, याद रखना हमेशा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा ट्रू। 14th में बोला है एक P(x) है ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, एटमोस्ट या एटलीस्ट, सॉरी यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो क्या ये ट्रू या फॉल्स है। देखो P(x) ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, ये पॉलिनोमियल पे जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस पे हमेशा एटमोस्ट 2 जीरोस पे इंटरसेक्ट करता है, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस। एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया कि कम से कम 2, 3 और 4 भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, 15th की तरफ बढ़ते हैं। 15th में बोला है ग्राफ ऑफ 4x + 7y = 0, क्या ये ओरिजिन से पास होगा, ये पूछ रहे हैं। द ग्राफ ऑफ 4x + 7y = 0, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होगी कि नहीं। तो देखो आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं अगर पूछें तो वो पॉइंट यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे ओरिजिन पूछा मतलब पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या 0,0, इसमें पुट करो 4 × 0 + 7 × 0, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो पास करेगा, तो ये तो 0 आ गया, और 0 आ गया तो ये पास ओरिजिन से पास करेगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा तो ट्रू आएगा। ये पहले से करें ओरिजिन से पास करेगा, हाँ करेगा। ठीक है, 16th में देखो 16 बोला है नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर पहले कहाँ क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल सिंगल डिजिट कितने हैं 10 है। ठीक है, तुम्हें पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ नंबर बीइंग एन इवन इज डैश। तो देखो इवन नंबर्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 इवन है, तो 4 टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने हैं 10। तो इसका तो प्रोबेबिलिटी आ रहा है 2/5 आ रहा है, और यहाँ पे कह रहे हैं 1/2 आएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। यहाँ पे बोला सम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 12।
12 के 15 मल्टीपल्स का सम बताना है। देखो 12 के मल्टीपल मतलब 12 का टेबल लिखना है हमें। इन 15 मल्टीपल्स का सम बताना है, S15 बताना है। ए की वैल्यू 12 आएगी, डी की वैल्यू ये भी कितना आएगा 12। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। तो हमें निकालना है 15 मल्टीपल्स, तो एस की एन की जगह 15 लेंगे। 15/2 2 × 12 15 - 1 × d कितना है 12 है। तो 15/2 24 14 × 12, तो ये आएगा 24 14 × 12 होता है 168। 15/2 168 प्लस ये कर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 192, और 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 9 और 6 15 × 60 96। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1440। ठीक है, आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। नॉर्मल एसएन का फॉर्मूला लगाया बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड टेंजेंट इज नोन एज डैश। देखो सर्कल पे अगर टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ओके। 19 क्वेश्चन नंबर एक बार रीड करें आप। 19 में क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। देखो अच्छा, ये तो देखो लास्ट मैंने वीडियोस में भी बताया कि अब पूरा सॉल्यूशन अगर देखना हो तो आप पिछले वीडियोस देखें, नहीं तो सीधा शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ क्या करना है। ये रेशो गिवन है, ठीक है। किसका पूछा है? पी ऑफ ए बार का वैल्यू पूछा है। तो देखो पी ऑफ ए बार की रेशियो कौन सा है? 8 रेशियो, ये वाला रेशियो पी ऑफ ए यहाँ बाद में आ रहा है तो यहाँ पे 7 वाला लेना है। तो 7 लिया, इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? खत्म। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है और इसका जो रेशियो वो कैसे प्रॉपर मेथड तो पिछले वीडियो में दिखा है, वो वहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम। z इक्वल टू दिया है 15, x बार इज इक्वल टू दिया है 15। हमें पूछा है मीडियन कितना होता है। तो देखो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये हो गया 15, 3m नहीं m हमें निकालना है, यहाँ पे आ गया 15, 30 -30 को यहाँ पे भेजें तो +30, 45 इज इक्वल टू 3m। 45 डिवाइड बाई 3 करो तो m की वैल्यू भी कितनी आ गई? 15 आ गई। ठीक है, और ये वैसे देखो हमेशा याद रखना कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये भी सेम ही, मोस्ट प्रोबेबल सेम ही आती है। ठीक है, ओके। चलो 21 देख लेते हैं। 21 फॉर्मूला बेस ही है, फटाफट देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। देखो पहली बात तो सिलेंडर का मतलब समझ लो। सिलेंडर के ना 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं, तो उसका जो बेस है, उसका बेस का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया होता है ये πr²। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, फिर 22 में पूछा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr² + πr²। नहीं, सिर्फ तुम्हें सिर्फ कर्व पूछा है तो कर्व का होता है 2πr², और सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 23 में देखते हैं द लेंथ ऑफ माइनर। अगर देखो ये तो सीधा फॉर्मूला ही है, सी आ जाएगा πr/180। ठीक है, और 24 में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है πr²/360। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला भी सीधा। आई होप आप सबको ये समझ आएगा। देखो सॉल्यूशन रट्टा मारने की कोशिश ना करें, कैसे चीज़ें होंगी वो एक बार देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो और बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। थैंक यू।